अब जैसा कि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी होने वाली है तो हम कॉल वर्सेस पुट के चार्ट को एक बार कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे 85,100 की स्ट्राइक प्राइस को मैंने ओपन कर रखा है, जो कि करंटली एट द मनी के आसपास हमें देखने को मिल रही है। सबसे पहले कॉल के चार्ट पे आप देखेंगे तो बड़ी सी कैंडल हमने यहाँ पे बनाई, बेरिश एनगल्फिंग कैंडल थी। उसके बाद से प्राइस जो है नीचे की साइड पे निकलता जा रहा है, ऑप्शन सेलर्स यहाँ पे अच्छे से डोमिनेट कर रहे हैं। और अगर हम यहाँ पे पुट के साइड पे देखते हैं तो मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया, आज के दिन टॉप से एक पॉज कैंडल बनाया है। कल के दिन अगर वापस से क्रॉस करता है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन बाइंग का अच्छा मूव मिल सकता है। कॉल साइड पे तो ऑप्शन बाइंग का अच्छा मूव जब मिलेगा जब मार्केट लोअर टाइम फ्रेम पे कुछ सेकंड प्राइस बनाना चालू करता है, क्योंकि ये चार्ट हमें काफी ज्यादा वीक देखने को मिल रहा है कॉल साइड पे। पर यहाँ पे क्या है, अभी हम हायर साइड पे होल्ड कर रहे हैं। जैसे प्रीवियस डे की जो क्लोजिंग प्राइस थी उसके भी नीचे आके हमने क्लोज नहीं किया है, तो अगर ये थोड़ा सा गैप अप वगैरह खुल जाता है, मतलब चार्ट को जो है सेंसेक्स का चार्ट जो है उसको गैप डाउन खुलना पड़ेगा, तब ये थोड़ा सा गैप अप खुलेगा या सीधा ऊपर निकलना चालू करता है तो पुट साइड पे एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है। क्योंकि अच्छा खासा गिरने के बाद यहाँ पे बैक टू बैक रेड कैंडल्स बनाने के बाद अब धीरे धीरे करता हुआ ये ऊपर की साइड पे निकलना चालू किया है। अब जैसा कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग दोनों चार्ट को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे कॉल साइड पे क्या हो रहा है, हम कंटिन्यूअसली गिरते हुए जा रहे थे, इस तरह से लोअर हाइज लोअर लोस के स्ट्रक्चर में ही चल रहे हैं। उसके बाद प्राइस ने क्या है, यहाँ पे एंड में थोड़ा सा मूव देना चालू किया है। अगर ये वापस से इसके नीचे निकलता है तो वही कंटिन्यू धीरे धीरे करता हुआ गलता रहेगा, जहां पे इसमें स्कैल्पिंग टाइप से ज्यादा हमें कोई मूव नहीं मिल पाएगा। वहीं पे पुट साइड पे हम देखते हैं तो एक प्रॉपर चैनल पैटर्न को हम फॉलो कर रहे थे, इसका मार्केट ने एंड में जाते जाते बैक टू बैक मोमेंटम के साथ ब्रेकडाउन करके क्लोज किया है। अब अगर ये वापस से इस लेवल को रिक्लेम कर लेता है तो इसके ऊपर आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जहां पे ऑप्शन सेलर्स शॉर्ट कवर करते हुए नजर आ सकते हैं। तो उस केस में एक शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ पे बन सकता है। तो कॉल का चार्ट तो हमारे लिए अट्रैक्टिव होगा जब ये एक सेकंड प्राइस बनाता है इस तरह से, क्योंकि अभी हम कंटिन्यूअसली लोअर हाइज लोअर लोस के स्ट्रक्चर में चल रहे हैं। तो एक बार प्राइस इस तरह से टर्न होता है उसके बाद हमें अच्छा मूव देखने को मिलेगा। वहीं पे पुट साइड पे हमें इसके ऊपर वापस से हम आ जाते हैं, इस जो ये ट्रेंड लाइन हमें देखने को मिल रही है इसके ऊपर आते हैं, तब हम यहाँ पे बाइंग करते हुए चल सकते हैं। जहां पे पहला टारगेट हमारा चैनल का ये हायर साइड इस लेवल के आसपास या ये स्विंग हाई के आसपास हम रख सकते हैं। फिर इसको भी अगर मार्केट ब्रेकआउट करता है तो फिर आपको और भी अच्छा मूव देखने को मिलेगा। अब जैसा कि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम चार्ट को आप देखेंगे तो हम यहाँ पे एक बड़े रेंज के अंदर में काम कर रहे हैं, जिसकी लोअर साइड के आसपास आके हमने आज के दिन यहाँ पे बड़ा सा हम गैप डाउन खुले और फर्स्ट टिक से मार्केट फर्स्ट कैंडल में इस तरह से स्पाइक मारा, उसके बाद धीरे धीरे करता हुआ इस तरह से साइडवेज टू नेगेटिव साइड पे बना रहा, फिर वापस से एंड में थोड़ा सा बाइंग वगैरह में इस टाइप का मोमेंटम देता हुआ क्लोज हुआ है। तो अभी आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये जो हमारा जोन है, कौन से जोन की बात कर रहा हूं एक बार मार्क करके आपको बताता हूं। ये जो हमारा जोन है ये कई बार सपोर्ट दे चुका है और यहाँ पे आप देखेंगे तो लिक्विडिटी ग्रैब भी होता हुआ नजर आया था। एक बार प्राइस इसके नीचे गया और वापस से इमीडिएटली ऊपर आ गया। तो अब की बार अगर मार्केट इसके नीचे आता है तो फिर आपको एक डीप करेक्शन देखने को मिल सकता है, जहां पे एक बड़ी सी रेंज के अंदर में इस तरह से हम चल रहे हैं। ये आपको पूरा एक बॉक्स देखने को मिल रहा होगा, जिसके ऊपर भी हम एक बार ब्रेकआउट करके फेल कर चुके, जिसके नीचे भी हम एक बार ब्रेकडाउन करके फेल कर चुके। तो इसके नीचे वापस से आपको एक और सेलिंग का प्रेशर यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट पे। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट खुलते से ही फर्स्ट मिनट में पहले मिनट की कैंडल अगर आपको खोल के दिखाता हूं तो आपको समझ में आएगा। पहले मिनट में ही मार्केट बड़ी सी कैंडल यहाँ पे बनाता हुआ नजर आया, बहुत बड़ा मोमेंटम करता हुआ नजर आया। उसके बाद क्या है, क्लोजिंग प्राइस पे पूरे टाइम रेजिस्टेंस लेता रहा और रेजिस्टेंस लेते लेते फिर धीरे धीरे करता हुआ पहले सेलिंग में गया। जो भी लोग यहाँ पे सेल करने की कोशिश कर रहे होंगे उन सबको मार्केट हटा के एक्जैक्टली यहाँ पे 85,000 का रेजिस्टेंस लेके अभी खड़ा हुआ है। तो हमें बाइंग का अच्छा मूव कब मिलेगा आप खुद बताओ, क्योंकि मार्केट क्या कर रहा है, बार बार यहाँ पे 85,000 का ब्रेकआउट तो कर रहा है पर फेल कर दे रहा है। ऐसे करते करते ब्रेकआउट करते करते फेल कर चुका है। अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रखा है, तो एक बार इसके ऊपर निकले सेकंड प्राइस बनता है तब हम यहाँ पे कॉल साइड पे फोकस रखते हुए चलेंगे। यही बात हमने कॉल साइड पे भी डिस्कस करी। अगर ऐसा नहीं हो रहा, मार्केट गैप अप खुल के नीचे आ गया, फ्लैट खुला, या वैसे भी गैप डाउन में हमें सेम चार्ट के लिए प्लान नहीं करना कि खुलते से ऊपर आ जाएगा, तो इन कुछ केस में हम सेलिंग का प्लान करते हुए चल सकते हैं। क्योंकि उस केस में क्या है, अगर थोड़ा भी जैसे गैप अप खुल के भी नीचे आना चालू कर दिया या फ्लैट खुल के नीचे निकलना चालू कर दिया या इवन गैप डाउन वगैरह खुल गया, तो जो हमने पुट साइड पे वो पैटर्न डिस्कस किया था ना चैनल का, उसको वापस हम रिक्लेम कर लेंगे और फिर प्राइस धीरे धीरे करता हुआ बढ़ जाएगा वहां पे। तो वहां पे हमें ऑप्शन बाइंग का अच्छा मूव मिल सकता है। और साथ में हमने एफएनओ डेटा भी डिस्कस किया है, एफएनओ डेटा भी हमें उसी साइड पे सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। ऑल दो अभी बैक टू बैक मार्केट में काफी सारी न्यूज चल रही है और कल भी और परसों भी कुछ इवेंट्स होने वाले हैं, तो एफएनओ डेटा पे ज्यादा हमें रिलाय नहीं करना है। तो यहाँ पे साइकोलॉजी भी हमारी इस तरह से बन पा रही है कि जो सेलर्स आ रहे थे उन सब सेलर्स को मार्केट एक बार हटा चुका है। अब अगर वापस से नीचे निकलता है तो कंटिन्यू करेक्शन साइकिल जो चल रही है, जिसको हम 2-3 दिन से डिस्कस कर रहे हैं, उसी को मार्केट फॉलो करता रहेगा। थोड़ी सी अजीब बात यहाँ पे ये है कि निफ्टी 50 का चार्ट हमें थोड़ा डिफरेंट देखने को मिल रहा है। यूजुअली तो क्या होता है, आपने देखा होगा सेंसेक्स और निफ्टी 50 एक साथ चलते हैं, पर यहाँ पे चार्ट डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे खुलते से ही कोई बाइंग का मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिला, उल्टा प्राइस गिरता हुआ नजर आया था। जैसा हमने डिस्कस किया था कि अभी हम करेक्शन साइकिल में चल रहे थे, यहाँ पे हम 2-3 दिन से डिस्कस कर रहे हैं, तो उसी साइकिल को मार्केट फॉलो करता हुआ चल रहा है। अभी हायर साइड पे हम खड़े हुए हैं, तो यहाँ पे कोई सेकंड प्राइस अभी तक कंफर्म नहीं है। एक बार प्राइस ब्रेकआउट करेगा, ऊपर निकलेगा, थोड़ा ऊपर निकल जाता है, सेकंड प्राइस बनाता है, तब हम कॉल साइड पर फोकस रखेंगे। अदरवाइज वही जो 2 दिन से हम प्लान डिस्कस कर रहे हैं कि मार्केट गैप अप खुले, फ्लैट खुले, गैप डाउन खुले, हम करेक्शन साइकिल को ही सेलिंग साइड पे कंटिन्यू फॉलो करते हुए चलेंगे। वैसे भी साइकोलॉजी क्या बता रही है, ब्रेकडाउन वगैरह के साथ जो लोग सेल करने की कोशिश कर रहे होंगे सबको मार्केट ने हटा दिया, वापस से कंटिन्यू करता है, तो ये बायर्स वगैरह पे खतरा बढ़ सकता है। अब हम लोग आ चुके हैं निफ्टी बैंक के चार्ट पे। यहाँ पे भी जैसे हमने डिस्कस किया था कि अभी मार्केट करेक्शन साइकिल में चल रहा है। कल भी मैंने आपसे सिंपल सा पॉइंट ये शेयर किया था तीनों इंडेक्सेस में कि मार्केट गैप अप खुले, छोटा मोटा, फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले, हम करेक्शन साइकिल को ही कंटिन्यू फॉलो करते हुए चलेंगे। तो मार्केट वही फॉलो करता हुआ यहाँ पे चल रहा है। जैसे ब्रेकडाउन वगैरह किया, जो लोग सेल करने की कोशिश कर रहे होंगे बड़ी कैंडल वगैरह देख के, ब्रेकडाउन देख के, उन सबको मार्केट ट्रैप करता करता ऊपर आ गया है और यहाँ पे 60,000 का ब्रेकआउट करके वापस से नीचे की साइड पे आना चालू कर दिया है। तो अब मार्केट एक अच्छा मूव कब करेगा, जैसे यहाँ पे एक छोटा सा हमारा गैप पड़ा हुआ है और यहाँ पे भी एक छोटा सा गैप पड़ा हुआ है, दोनों साइड पे सेम टाइप का गैप हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर मार्केट को ये फुलफिल करना है तो फिर मार्केट क्या है, जैसे ऊपर निकलता है वापस से 60,000 के, तो एक बार ब्रेकआउट करके नीचे आ चुका है, दोबारा निकलता है तो एक सेकंड प्राइस के साथ हम यहाँ पे कॉल साइड पे फोकस रखते हुए चल सकते हैं।
उस केस में क्या होगा, ये जो ट्रेंड लाइन वगैरह हमारी चल रही है, जैसे आप देखेंगे यहां से एक हमारी ट्रेंड लाइन इस तरह से चल रही है, तो इसके आसपास भी हम पहुंच जाएंगे तो इसके ऊपर एक अच्छा मूव आपको कॉल साइड पे देखने को मिलेगा। जैसे मार्केट यहां से ब्रेकआउट करता है, सेकंड प्राइस वगैरह बना रहा है, तो हम यहाँ पे कुछ क्वांटिटी प्लान कर सकते हैं, फिर इसका ब्रेकआउट होता है तो इसके ऊपर आपको और अच्छा मूव देखने को मिलेगा। वहीं पे गैप अप वगैरह खुल के वापस इसके नीचे आ गए या फ्लैट खुल के नीचे निकलना चालू किया या गैप डाउन खुल गया, तो उस केस में क्या है, ये बायर्स पे खतरा बढ़ेगा, तो फिर हम कंटिन्यू सेलिंग में और जा सकते हैं और करेक्शन थोड़ा सा कंटिन्यू हो सकता है। फिर यहाँ पे धीरे धीरे करते हुए अब की बार अगर नीचे आते हैं तो ये गैप हमारा यहाँ पे भी एक छूटा हुआ है। तो ये कुछ पॉइंट्स को अगर हम ध्यान रखते हैं तो डेफिनेटली हमें कल के दिन अच्छी ट्रेड मिल पाएगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।